नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू अतुल क्लासेस। माय नेम इज अतुल श्रीवास्तव। आई एम कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। हमारे चैनल पर आपको इंटरमीडिएट की इंग्लिश के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं। प्लस अगर आप की ग्रामर वीक है और ग्रामर आप अपनी अच्छी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको ग्रामर के भी सिस्टमेटिक वीडियोस मिलेंगे। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, टेट, सुपर टेट या कोई भी गवर्नमेंट जॉब, एसएससी 10+2, यूपी ट्रिपल एससी, जिसमें भी इंग्लिश आती है, आपको ग्रामर के जो हमारे नोट्स हैं उससे आपको इंग्लिश में बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, अगर आप हमारी एक स्मॉल पीडीएफ बुकलेट मैंने बनाई है, अगर आप वो चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर आप इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के लिए ग्रामर की जो इम्पोर्टेंट बुकलेट है वो मैंने अलग अलग बनाई है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप वो लेना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको इस पे लेसन्स मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं आज स्टोरी नंबर 3, शॉर्ट स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज आनंद। अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेसन्स अपलोड कर दिए हैं। 2 स्टोरी अपलोड हो चुकी है, प्लस प्रोज के लेसन्स अपलोड हो चुके हैं। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, आप सभी का है। आप सभी इसके परिवार हैं और आप से ही ये चैनल है और आपके लिए ही ये चैनल बनाया गया है, किसी और के लिए नहीं बनाया है। तो आप इसे लाइक करें, आपको पसंद आ रहे हो लेसन्स तो उसमें कमेंट भी करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आइए हम लोग आज बात करते हैं लेसन नंबर 3, शॉर्ट स्टोरी। ये लेसन नंबर आपका ये 3 है। एक मिनट, इसको 3 कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग समरी जानते हैं इस लेसन की कि समरी में क्या बोल रहा है। डिस्क्राइब द फीलिंग एंड बिहेवियर ऑफ चाइल्ड व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स। रियलाइज्ड होगा, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, प्रिंटिंग मिस्टेक, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, इसलिए ऐसा है। तो रियलाइज्ड तो क्वेश्चन का अर्थ है डिस्क्राइब द फीलिंग एंड बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे की जो भाव था और उसका व्यवहार था उसको बताइए कि उसने कैसा भाव प्रदर्शित किया। व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट, जब उसने ये महसूस किया कि उसने अपने माता पिता को खो दिया है। एक्चुअली ये कहानी मेले में खो गए एक छोटे से बच्चे की है, जो अपने माता पिता को खो चुका है, मेले में घूमने गया था। उसी के ऊपर ये मुल्कराज आनंद जी ने एक स्टोरी लिखी है। तो ध्यान से देखिए, लड़का कैसे खो जाता है और अपने पेरेंट्स को कैसे ढूंढता है और कितना घबराया होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है, उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं, इसी पर यहाँ पे बात हुई है। आइए देखते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड इज़ ए वेरी पॉपुलर स्टोरी बाय मुल्कराज आनंद। जब आप पेपर में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, कोई भी स्टोरी आप लिखें ऐसे ही लिखेंगे। द लॉस्ट चाइल्ड इज़ अ वेरी पॉपुलर स्टोरी बाय मुल्कराज आनंद। इट डील्स विद चाइल्ड साइकोलॉजी। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का एक फेस्टिवल था, त्यौहार था। ए फेयर वॉज हेल्ड इन विलेज। एक मेला लगा हुआ था गाँव में। मैनी पीपल इन पेल क्लोथ्स। पीले कपड़े पहने हुए बहुत से लोग वेंट टू विजिट इन द फेयर। बहुत से लोग मेले में घूमने गए। ए लिटिल बॉय ऑल्सो वेंट टू विजिट द फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक छोटा बच्चा भी अपने माता पिता के साथ गया। एज दे इंटर्ड द फेयर, जैसे ही इन्होंने मेले में प्रवेश किया, द चाइल्ड सॉ ए स्वीट मीट काउंटर। बच्चे ने एक छोटी मिठाई की दुकान देखी। ए फॉलोअर सेलर बैलून्स एंड जगलर, और उसने देखा कि बहुत से वहाँ पे विक्रेता हैं, बैलून्स हैं, गुब्बारों को बेचने वाले हैं, और जगलर्स भी बहुत सारे फेरी वाले हैं। कह रहे एट लास्ट ही सा ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। फिर उसने अपनी चारों तरफ झूले देखे। मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन वर एंजॉइंग इट। बहुत सारे सभी लोग इसे एंजॉय कर रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम। बच्चे ने उन्हें देखा केयरफुली, ध्यान से, एंड वांटेड टू एंजॉय इट। और अब बच्चा भी झूला झूलना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था। व्हेन ही सॉ इट स्टॉप्ड, जब उसने ये देख लिया ये रुक गया है, ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। उसने बहुत रिक्वेस्ट की अपने माता पिता से जब झूला रुक गया। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज। मैं भी चक्कर लगाने जाना चाहता हूँ, फादर मदर, अपने माता पिता से उसने कहा। देयर वॉज नो रिप्लाई।
द चाइल्ड टर्न टू लुक हिज पेरेंट्स, बच्चे ने फिर अपने माता पिता की तरफ देखा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वर नो साइन ऑफ देम, दस द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, इस प्रकार बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया। द सेपरेशन ऑफ पेरेंट्स ब्रॉट अबाउट द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, बच्चे फीलिंग की स्पेलिंग बच्चों FEELING होती है, FELLING नहीं होती है, इसको सही कर लीजिएगा, FEELING। फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन द चाइल्ड, सॉरी, हिज थ्रोट वॉज ड्राई, उसका गला सूख गया था। ही वेप्ट लाउडली, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। एंड ही रैन हियर एंड देयर, और इधर उधर जाने लगा। क्राइंग इन फियर, डर से चिल्ला रहा था। मदर फादर, हॉट टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हिज येलो टर्बन बिकेम अनटाइड, उसका जो पीली पगड़ी थी वो भी खुल गई थी। ही वॉज वेट विथ स्वीट, वह पसीने से भीग गया था। ही रैन टू ग्रीन ग्रास लैंड बट हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, वह हरी घास के पास गया, वहाँ पर उसके पेरेंट्स वो नहीं थे। ही रैन टुवर्ड्स ए टेम्पल, वो मंदिर की तरफ गया। ही स्ट्रगल टू फाइंड अवे, उसने बहुत कोशिश की ढूंढने की अपने माता पिता को। ही वॉज नॉक्ड बाई द पॉ ऑफ पीपल, उसने बहुत सारे लोगों से बोला, कह रहे। ही वॉज अबाउट टू बी ए ट्रेम्बल्ड अंडर फुट, वह नंगे पैर इधर उधर दौड़ने लगा। ही हैड नो क्राइड लाउडली फादर मदर, और उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने माता पिता को चिल्लाया। फिर फाइनली ए मैन हियर्ड हिज पेनफुल वॉइस, अंत में क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया, उसने क्या किया, हियर्ड हिज पेनफुल वॉइस, उसकी जो दर्द भरी आवाज़ उससे सुनी। ही लिफ्टेड हिम अप, उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। इन हिज हार्म एंड एट वंस, और तुरंत अंडर फुट द होल स्टोरी, और पूरी कहानी समझ गया। ही कुड नॉट फाइंड आउट हिज पेरेंट्स, वह भी उसके माता पिता को नहीं ढूंढ पाया। कह रहे द चाइल्ड वॉज वेरी फियरफुल एंड वीपिंग बैडली, बच्चा बहुत डर गया था और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू सी एनी एक्सेप्ट हिज पेरेंट्स, वह अब कुछ नहीं देखना चाहता था सिवाय अपने माता पिता के। When the parents were lost, the child psychology work, जब पेरेंट्स खो गए थे तब उसकी मनोवैज्ञानिक दशा शुरू हुई। अरे हाउ एवर अनकाइंडली हिज पेरेंट्स वर, कितने भी माता पिता दयालु ना हों, दे वर हिज सोलेस एंड होप, वही उसकी आशाएं होते हैं। ही कुड नॉट ट्रस्ट ए मैन दो ही वॉज वेरी काइंड एंड लविंग, वह किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकता था, यद्यपि ही वॉज वेरी काइंड एंड लविंग, जबकि वो बहुत ज़्यादा ही दयालु और प्यार करने वाला था वो व्यक्ति। द चाइल्ड वॉज ऑफर्ड ऑल द थिंग्स, बच्चे को सब कुछ ऑफ़र किया गया उस आदमी के द्वारा, विच ही वॉन्टेड अर्लियर, जो वो पहले चाहता था, जैसे झूला झूलना, मिठाई खाना। बट ही वॉज नॉट रेडी टू इन्जॉय देम नाउ, लेकिन अब वो रेडी नहीं था उन सब चीज़ों को इन्जॉय करने के लिए। हिज कॉन्स्टेंट रेस्ट्रेन यानी क्राई वॉच, वो लगातार रो रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, वो हमेशा कह रहा था मैं अपने माता को चाहता हूँ, अपने पिता को चाहता हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं। इस तरह से ये लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी बनी है। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, फटाफट से नोट कर लीजिएगा, आप सभी समझदार हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। वॉट अरेस्टेड द आइज ऑफ द लिटिल बॉय व्हेन ही लेफ्ट फॉर द फेयर, द लिटिल बॉय पास्ड थ्रू द वे लाइन बाई द टॉय शॉप, हिज आइज वर अरेस्टेड बाई द टॉयज, खिलौनों से उसकी आंखें अरेस्ट हो गई थी, मतलब बंद गई थी, अब वो खिलौनों को चाहता था वो। हाउ डिड द पेरेंट्स बिहेव व्हेन द लिटिल बॉय प्लीडेड फॉर द टॉय, उनके माता पिता ने कैसा बिहेव किया जब बच्चा खिलौना चाहने लगा, खिलौने के लिए कहने लगा। तो व्हेन द लिटिल बॉय प्लीडेड फॉर द टॉय हिज फादर लुक्ड एट हिम इन हिज कॉमन रिफ्यूजिंग वे, मतलब इग्नोरिंग वे से देखने लगे उसके पिता। मदर वॉज टेंडर्ड गिविंग हिम टू फाइंड फिंगर टू कैच, उसको अपने हाथों की उंगलियां दे दी कि पकड़ के चलो चुपचाप। सी आस्क्ड हिम टू लुक एट व्हाट वाज देयर बिफोर हिम, और उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारे सामने क्या है, ये है वो है, इस तरह से उसका मन बहलाने लगी। हाउ डिड द चाइल्ड मेक ए सर्च फॉर हिज पेरेंट्स, बच्चे ने अपने माता पिता को कैसे ढूंढने की कोशिश की। तो द चाइल्ड लुक्ड इन ऑल डायरेक्शन फॉर हिज पेरेंट्स,
सभी दिशाओं में देखा, बट देयर वॉज नो साइन देम, कहीं से नहीं दिखे। ही क्राइड लाउडली, जोर से चिल्लाने लगा। रैन सडनली फॉर हिज पेरेंट्स, अचानक अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा। ही रैन टू एंड फ्रो, इधर उधर दौड़ने लगा। टू सी हिज फादर मदर, अपने माता पिता को देखने के लिए। ही रैन टुवर्ड्स द टेम्पल, मंदिर की तरफ भी दौड़ा। ही रैन दो द फीट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों की तरफ दौड़ा। बट कुड नॉट सी हिज पेरेंट्स, लेकिन अपने माता पिता को नहीं पा सका। वॉट डिड द मैन आस्क द चाइल्ड, वॉट डिड द चाइल्ड रिप्लाई, उस व्यक्ति ने बच्चे से क्या पूछा और बच्चे ने क्या उत्तर दिया। द मैन आस्क्ड द चाइल्ड हाउ ही गॉट देयर, वो वहाँ कैसे पहुँचा। एंड हुज बेबी, वो किसका बच्चा है। ही वॉज। द चाइल्ड वेप्ट बिटरली, बच्चा बहुत ज़ोर से रो रहा था। देन एवर नाउ, और लगा हमेशा रो रहा था। ही ओनली क्राइड, वो केवल रो रहा था। एंड आई वॉन्ट माई मदर माई फादर, वो केवल ये कह रहा था कि मैं अपने माता पिता को पाना चाहता हूँ। वॉट वॉज द ओवरवेलमिंग डिजायर द चाइल्ड वेन ही सॉ द बैलून्स, जब बच्चे ने गुब्बारों को देखा तो उसके अंदर कैसी इच्छाएं उत्पन्न हुई। वेन द चाइल्ड सॉ द बैलून्स ऑफ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल कलर, ही वॉज क्राइड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ सिल्केन कलर, हिज डिजायर वॉज टू देम ऑल, मतलब वो सभी तरह के रंगों के गुब्बारे फिर चाहता था। इस तरह से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, स्टोरी नंबर 4, और आपकी लास्ट स्टोरी होगी वो, और उसी के साथ आपकी शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिले और अधिक से अधिक बच्चे इससे पढ़ सकें, है ना। क्योंकि अगर जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा ही हम वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होंगे और उतना ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड हो पाएगा। तो आप इसमें हमारा सहयोग करें, अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़ें। हम एक एजुकेशन की बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है इसका लाभ ले सकें। जो भी नॉलेज मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ उसका वो अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच।